नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता चैतन्य क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताऊंगी। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि वट सावित्री व्रत जो कि हमारी अमावस्या को 10 जून 2021 को पड़ रहा है, उस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी है, तो हमको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं उस विषय के बारे में ही आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन चर्चा करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले आपको। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आज के इस वट सावित्री व्रत की। जैसा कि वट सावित्री का व्रत जेठ माह की अमावस्या को 10 जून 2021 को श्रद्धा भक्ति के साथ वट की पूजा करें। और पूजा करने का समय जैसा कि करनी चाहिए, कब से सूतंक है तो मैं आपको बता दूं 3:16 तक ही रहेगी, लेकिन आप उससे पहले ही पूजा कर लें, यानी स्नान आदि के बाद 11:30 से पहले ही आप पूजा अर्चना कर लें। स्नान आदि के बाद श्रृंगार करके कलश में सिंदूर जरूर डाल करके ले जाएं। सुहागिन स्त्री को इस बार बहुत ही उसको शुभ फल मिलेगा, ऐसा करने से ध्यान रखना है। और उसमें पूजा की सामग्री में हम कलावा है, पुष्प है, मिष्ठान है, दीप है, नैवेद्य है। सखी सहेलियों के साथ जाकर के बरगद के पेड़ के पास की पूजा हमें वृक्ष की करनी है, क्योंकि बरगद के वृक्ष में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तीनों देवताओं का फल हमें मिलता है। और हमें पूजा में कच्चा सूत अवश्य ले जाएं। कच्चे सूत से ही हमें परिक्रमा लगानी है, और परिक्रमा लगाते समय हमको 7 परिक्रमा इसमें लगानी है। तो अब लॉकडाउन चल रहा है, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से करें, तो इसका भी विधान मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि अब लॉकडाउन है, हम जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ कैसे होगा, तो आप बरगद के पेड़ से एक डाली आप मंगा लें और उस डाली को आप गमले में लगा लें, और उस तरह से आप घर पर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास गमला नहीं है तो जल से भरे लोटे में उस बड़ के डाली को उसमें लगा लें। अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है, बट का वृक्ष नहीं है आपके आसपास, तो मैं कहती हूँ कि आप एक कागज़ पर जो है बट का जो वृक्ष होता है उसको ड्रॉ कर लें, उसमें कलर भर लें और दीवार पर लगाएं, या एक किसी पेन ले लें या किसी पे ले लें, उस पर इस तरह से लगा लें और बिल्कुल बट का वृक्ष का रूप धारण कर लें और उसको लोटे में लगा दें, और उसकी हम परिक्रमा आसानी से लगा सकते हैं। हम सूत जो कच्चा सूत है उसको हम लपेटते जाते हैं, तो वो आप पूरा घर में रह कर के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें पूजा अर्चना करनी होती है। तो हमें पूजा अर्चना कैसे करें, अब जैसे किसी को पता ही नहीं है विधान, हम जाते हैं और सीधे देखते हैं कौन कैसे कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें जल उस पर डालना होता है, फिर कुमकुम अर्पित करना होता है, सूत अर्पित करना होता है, क्योंकि वस्त्र होता है वो हमारा, और पुष्प है, आपके मिष्ठान है, और आपका जो भी आप रुपया पैसा लेके जा रहे हैं वो ज़रूर आप उसमें चढ़ा दें। अगर आप परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं या परिक्रमा का कोई ऐसा नहीं है, तो उसका भी उपाय है कि भी आपको मैं बता दूं कि अगर परिक्रमा कर नहीं हो पा रही है तो आप सीधे हाथ को आप लेंगे और जो कच्चा सूत है उसको उंगली से लेकर के कोहनी तक आप 7 बार उसको लपेट देंगे, और वो लपेटा हुआ हम उस पर अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। अब बारी आती है कथा की। हमें कथा का भी श्रवण करना चाहिए, तभी हमें इस पूजा का फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार है। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर वर दिया कि हे राजन, तुम्हारे घर में एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने स्वयं कन्या को वर तलाशने के लिए भेजा।
सावित्री तपोवन में भटकने लगी। जंगल में ही साल्प देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। उन्होंने उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा भी है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने जब उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा कराते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। इस तरह से राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह संत सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री को चिंता होने और उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले तो साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा और वो दर्द से बेचैन होने लगे। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान का सिर गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उनकी दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक बार और मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया, अब उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वर भी दे दिया और लेकिन सावित्री बराबर उनके पीछे ही चलती रही और कहा, तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसके वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान फिर से जी उठे। इस प्रकार सावित्री ने अपने व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनर्जीवित करवाया बल्कि अपने सास ससुर के नेत्र ज्योति भी प्रदान कराए तथा ससुर का खोया हुआ राज्य भी दिलाया। तो ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। इस कथा के सुनने से, करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें। थैंक यू।